सबसे पहले तो ये बताइए कि गुज़िश्ता हफ्ते जेल में जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से एक ऐसी सिचुएशन डेवलप कर गई थी कि जिसपे इख्तिलाफ सामने आया आपका और दीगर आपके कॉलीग्स का। इस हवाले से जो एक मरकजी कमेटी बनाई है और अब उसके जरिए मुलाकातों को रेगुलेट करने का फैसला हो गया है, तो क्या इसके जरिए अब तमाम इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे? अब तो आप पे कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगेगा कि जैसे आप शायद अपने मनपसंद लोगों को मिलवा रहे हैं और कुछ लोगों की मुलाकात में शायद आप रुकावट हायल कर रहे हो? ये इल्ज़ाम पहले भी नहीं था मेरे पे। और देखें, पहले भी कोई फ़र्द वाहिद ये फहरिस्त नहीं बना रहा था। इमरान खान साहब ने खुद एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, 3 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए थे, बैरिस्टर गौहर, मुझे और इंतज़ार पंजोता। तो हमारा काम था कि हम नाम खान साहब के सामने लेकर जाएं। ये अब भी मौजूद है, हम ही 3 कोऑर्डिनेटर रहेंगे और खान साहब से पूछें कि वो किससे मिलना चाहते हैं। इसी तरह पहले भी होना था और अब भी होगा। किया हमने सिर्फ ये है कि हम 3 के साथ हमने 2 और लोगों को शामिल कर दिए, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब को। तो हमारा काम ये होगा कि नाम इकट्ठे करें, जो लोग मिलना चाहते हैं उनके नाम इकट्ठे करके खान साहब के सामने रखते हैं। वो खुद फैसला करेंगे कि उन्होंने किससे मिलना है। तो यही तरीका पहले भी था। लेकिन अहम बात यह है कि जब एक फहरिस्त मुरतब हो जाती है इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक और वो लिस्ट दे दी जाती है जेल हुक्काम को, तो फिर किसी का ये हक नहीं है कि वो कहीं से साजबाज करके, किसी से कोई गुफ्तगू करके इस फहरिस्त के बाहर से अपने आप को शामिल कराए खान साहब की मुलाकातियों की लिस्ट में। ये पहले भी गलत था और हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने जो चंद दिन पहले एलामिया जारी हुआ है उसमें बड़ी वजाहत से कह दिया है कि अगर अब किसी ने ऐसा कोई अमल किया तो उसको पार्टी के डिसिप्लिन और कायदे का मुनहरिफ समझा जाएगा। अच्छा। तो जो लोग पहले गए वो भी इनहराफ था। ये बात पहले से वाज़ेह थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, इमरान खान साहब की हिदायत थी कि इस फहरिस्त के बाहर से कोई उनको मिलने नहीं आएगा। जो लोग गए उन्होंने गलती की थी। इस गलती पर मैंने उनको समझाया कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। रेवड़ नहीं है ये पार्टी के अडयाला जेल के बाहर आके लोग खड़े हो जाएं और किसी की नजर करम के मुंतजर रहें, नजर पड़े और उनको वो अंदर कर दे। ऐसा नहीं होगा। ये तब भी गलत था और अब भी गलत है। अच्छा, तो ये तो आपका मौक़िफ़ था सलमान साहब, और ये पहले भी हमें समझ आ रही थी। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा मामला है कि मिसाल के तौर पे जो शख्स वहां अडयाला जाता है उसकी मुलाकात तो खान साहब से सिर्फ उसी तौर हो सकती है ना कि इमरान खान साहब ने अंदर से या तो नाम भेजा हो या उसका एक तरह से अप्रूवल हो, अदरवाइज तो वो अंदर जा ही नहीं सकता। ऐसा ही है? नहीं, देखें, जो खान साहब ने जो नाम अप्रूव किए होते हैं जो हम देते हैं, जो लिस्ट में जाते हैं, उसके अलावा अगर वो जेल वाले किसी को अंदर ले जाते हैं तो वो तो एक तरह से खान साहब पे मुसल्लत कर देती है ना उस शख्स को। अच्छा, हो ये रहा है कि पिछले बहुत अरसे से हमें मौका नहीं मिल रहा खान साहब से लिस्ट फाइनल करने का। होना तो ये चाहिए कि कल एक मुलाकात है वकला की, मंगल के दिन, उस दिन हम जुमेरात की मुलाकात के नाम खान साहब से फाइनल कर लें। लेकिन अगर हमारी मंगल की मुलाकात नहीं होती, नहीं ये करने देते, तो फिर जुमेरात की लिस्ट भी फाइनल नहीं होगी। ठीक है। उस सूरत में मौका मिल जाता है इंतजामिया को कि वो अपने मनपसंद लोगों को अंदर भेज दें और खान साहब को नहीं पता होता कि ये लोग लिस्ट में शामिल हैं या नहीं हैं, जो मैंने या गौहर साहब ने या इंतजार पंजोता ने बनाई है। तो ऐसी सूरत में एक तरह से खान साहब हैरान भी होते हैं, हक्का बक्का रह जाते हैं। और मैं भी हैरान हूं जब मुलाकात के जी, और वो वो ये है कि जो आप बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सेटिंग है जेल हुकाम के साथ और वो बाला ही लिस्टों से ऊपर ही अपना मामला सेट कर लेते हैं और जिसका ना आप लोगों को शायद उस तरह से इल्म होता है, ना खान साहब के साथ इल्म होता है, और उनको वो रोक लेते हैं जिनका मिलना खान साहब की तरफ से ज्यादा जरूरी है और उनको जाने देते हैं जिनका कोई सच काम नहीं। और नहीं, काम अगर हो भी, वो लिस्ट में अगर नहीं थे तो फिर वो किस तरह उन्होंने अपना नाम शामिल कराया लिस्ट से बाहर मुलाकातियों की फहरिस्त में। तो हमने एतराज़ किया था, मैंने एतराज़ किया था और बिल्कुल मेरा एतराज़ बरहक था, उसूल पर मबनी था और हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने उसकी तायीद की और बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि अगर अब किसी ने वो किया जो 8 फरवरी को हुआ था तो उसको पार्टी का मुनहरिफ समझा जाएगा। ठीक है। अच्छा, और सलमान साहब ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि जो मैकेनिज्म अब पीटीआई में बन गया है मुलाकातों के हवाले से, वो काम कर सकता है? क्योंकि जो हाई कोर्ट में जिस केस में आप पेश हुए थे, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आपका नाम लिख दिया था कि भाई आप जो हैं वो नाम देंगे, तो अब अगर वो आपका एक तरह से वो अब भी यही है। अच्छा, नहीं, नाम मैं ही दूंगा। देखिए, इस कमेटी ने सिर्फ नाम इकट्ठे करने हैं, पार्टी के जो मेंबरान हैं उनसे पूछना है कि कौन मिलना चाहता है, वो नाम ये इकट्ठे करेगी। इकट्ठे करके आगे जो देना है वो हम ही ने देनी है, जो इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर हैं, और ये काम पिछले 2-3 हफ्तों से मैं कर रहा हूँ।
ये काम गौहर साहब भी कर सकते हैं, इंतज़ार पंजोता साहब भी कर सकते हैं। तो आगे जो नाम देने हैं जेल हुक्काम को, वो उसी तरह जाएंगे जैसे माजी में जाते रहे। ठीक है। अच्छा, अब अगले इशू पे आ जाते हैं सलमान साहब, कि ये जो पीटीआई के हवाले से खबरें छपी हैं आज, आपने भी आई एम श्योर पढ़ी होंगी कि खान साहब की मुलाकातें हुई हैं मार्च के महीने में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक वफ्द से, और उनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक शख्स ऐसा है जो कि एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान एक कॉन्डुइट था, और वो पैगामात रसानी भी करता था और सेटलमेंट भी कर रहा था एक तरह से मामलात के हवाले से। ये मीटिंग वाकई हुई है? पीटीआई इसको ओन करती है या इस खबर को डिनाई करेगी? क्या है सीन इसका? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि मार्च में किसी से मुलाकात हुई है या नहीं हुई। ये कोई पार्टी की सतह पे तो मुलाकात नहीं थी। अगर किसी को इंतज़ामिया वाले अंदर ले गए हैं और खान साहब से मुलाकात कराई है तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में ये मुलाकातें अहम नहीं हैं जब तक कि इंतज़ामिया इस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून की बात नहीं करती, अदलिया की आज़ादी की बात नहीं करती, जमहूरियत की बात नहीं करती। तो बाकी जो मर्जी वो बात करते रहें कि हम आपको ये आसानी दे देंगे, आपको हाउस अरेस्ट में डाल देंगे, आप कहीं चले जाइए, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, और आपकी जब खान साहब से आखिरी मुलाकात हुई थी उसमें खान साहब ने भी कोई मेंशन नहीं किया या कोई जिक्र नहीं किया ऐसी किसी मुलाकात का? नहीं, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी मुलाकात जो ना हो पाई और उसके होने पर आज आप लोगों की जमात में भी एक सवाल जवाब का एक सिलसिला उठा, वो ये था कि जो वफ्द आया हुआ है टॉम सोजी और बर्गमैन के जो लीड कर रहे हैं उसको, और उनकी तरफ से पीटीआई वालों को दावतनामा आना कि भाई आप आकर मिलें, जिसमें कि गौहर साहब को और आमिर डोगर साहब को दावतनामे आए, और बकौल गौहर साहब के वो ये कहते हैं कि हमें कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। इसकी क्या कहानी है? इसके हवाले से आप हमें क्या बता सकते हैं कि दावतनामा आया नहीं आया, और क्या पीटीआई की क़यादत वाकई ही मिलना चाहती थी उस वक्त से? हम ज़रूर मिलते अगर एक बाज़ाब्ता दावतनामा आता। हम एक नज़म के तहत, एक ज़ाब्ते के तहत तो बिल्कुल मिलने को तैयार थे। अब इब्हाम यही है कि दावतनामा आया या नहीं आया, वो वर्बल था या तहरीरी था, फ़ोन पे किसी ने इतला दी या लिख के कुछ भेजा। तो आमिर डोगर साहब का और गौहर साहब का ये मौक़िफ़ है कि तहरीरी कोई दावतनामा नहीं आया। अच्छा। क्या ये फोन के जरिए प्रोटोकॉल अफसर ने उनको बुलाया था, इस हवाले से कुछ इब्हाम है। ठीक है। और आप लोगों ने अपने तौर पर कोशिश की उससे वफ्द से मिलने की? नहीं, देखिए, हम क्यों कोशिश करें? एक वफ्द आया है, वो पाकिस्तान के हालात जानना चाहता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत पीटीआई है, उन्हें पीटीआई से मिलना चाहिए। पीटीआई के हवाले से मालूमात उनको हासिल हैं, मजीद मालूमात अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो ये उनका काम है कि वो हमसे मिलें। ठीक है। तो लेकिन सलमान साहब मिलना चाहें तो वैसे तो मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा जो डोनाल्ड ब्लूम थे उन्होंने अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब से उनके चेंबर में जाके मुलाकात की थी। तो जिसने मुलाकात करनी होती है वैसे तो वो मुलाकात कर लेता है, लेकिन मैं सिर्फ पीटीआई का मौक़िफ़ जानना चाह रही थी कि क्या पीटीआई इंटरेस्टेड थी उनसे मिलने में और या नहीं थी। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो हकीकत है इस वक्त पाकिस्तान की, जो फस्तायत का यहाँ निज़ाम है, जो इलेक्शन लूटने का, अगवाकारी का निज़ाम है, वो हर एक के सामने रहे कि ये एक मसनूई सूरत हाल है। पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम हुकूक के, इंसानी हुकूक के हवाले से अपना मुकदमा हर फोरम पे रखने को तैयार हैं और रखेंगे। ये हमारा हक है, ये इंसानियत का हक है कि जब इंसानियत की तज़लील हो रही हो तो उस तज़लील का मदावा जो है वो किया जाए। उसके लिए जहाँ भी मुकदमा लड़ा जा सकता है वो मुकदमा लड़ा जाए। इंसानी हुकूक की जो पामाली है वो किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होती। तो हम बिल्कुल ये अपना मुकदमा रखने को तैयार हैं, लेकिन कोई अगर हमसे मिलेगा एक बाज़ाब्ता तरीके से तो हम मिल लेंगे। अच्छा। अब चूंकि ये बात चल निकली है सलमान साहब, तो आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जब हम ये बातें सुन रहे हैं और आपके कानों में भी पड़ती होंगी कि इमरान खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानीज के थ्रू, जैसा कि आजम सवाती साहब ने या दीगर लोगों ने, बहुत सारों ने क्लेम भी किया है, उनके थ्रू अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करना चाह रहे हैं या मज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की इसको नाकामी समझा जाए, या किस तरह से इसको देखा जाए कि भाई खान साहब ही ओवरसीज पाकिस्तानीज पर जो है वो ये जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं कि भाई मज़ाकरात करने हैं तो करो? उन्होंने कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की। उन्होंने कब कहा है? देखिए, इमरान खान का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जो कुछ अमरीकी शहरी करते हैं, खा वो पाकिस्तानी निजात ही क्यों ना हो,
ये उनका मामला है, उनके अपने लेजिस्लेटर्स के साथ, वो सेनेटर हों, कांग्रेसमैन हों, तो ये उनके जो नुमाइंदे हैं और उनके जो वोटर हैं, ये उनका आपस का मामला है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल उन पर इंहिसार नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने मुल्क की खातिर, मुल्क में शराफत की खातिर, इंसानियत की खातिर, आइन और कानून की खातिर अगर कुछ करते हैं पाकिस्तानी निजात अमरीकन, तो ये उनका हक है, उनको करना चाहिए। उनको अपने वतन की फिक्र अगर है तो ठीक ये है। दुरुस्त बात है।